देखो गुड मॉर्निंग। सो सिलोक का आज एपिसोड नंबर 2 हो रहा है और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने बेसिक डायग्राम, पॉसिबल डायग्राम हमने सब सीखा। ऑल, सम, नो, सम नॉट कॉन्सेप्ट सीखा। यहाँ पे स्पेशली हम लोग सम और सम नॉट के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या है, सम में क्या डिफरेंस है और सम नॉट में क्या डिफरेंस है। कुछ क्वेश्चंस भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सम नॉट। इसका जो थर्ड एपिसोड होगा उसमें होगा ओनली अ फ्यू और ओनली फ्यू, दोनों एक ही है, ओनली अ फ्यू। उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे और एपिसोड 4 में देखेंगे हम लोग रिवर्स सिलॉक को। तो ये सम नॉट का कॉन्सेप्ट क्या है, सीधे सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है। सम नॉट का कॉन्सेप्ट में एक चीज बता देता हूं, अगर यहाँ पे अगर आपको लिखा हो सपोज अगर आपको लिखा रहता है कि सम एप्पल्स आर नॉट बनाना, अगर ये स्टेटमेंट है तो इसका वेन डायग्राम कैसा होगा। सम नॉट दिया हुआ, यहाँ है सम और यहाँ पे है नॉट। सम एप्पल्स आर नॉट बना, स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में हमेशा कहता हूँ कि स्टेटमेंट हमेशा सच होता है, यूनिवर्सल फैक्ट होता है, आप इसको अल्टर नहीं कर सकते। नाउ सम एप्पल्स आर नॉट बनाना, सम जैसा ही बनेगा। यहाँ पे हो गया ये सम, ये हो गया हमारा एप्पल और ये हो गया हमारा बनाना। नाउ व्हाट वी कैन सी हियर कि यहाँ पे देख रहे हो कि एप्पल का सम हिस्सा क्या है, बनाना है। लेकिन इसको छोड़ के ये जो बाकी हिस्सा आप देख रहे हो, ये एप्पल का वो हिस्सा है जो बनाना कभी भी नहीं हो सकता। जबकि सम में क्या था, सम एप्पल्स आर बनानास, उसमें हमने क्या दिखा था, वहां मैंने दिया था सम एप्पल्स आर बनानास, ये था। तो हम फिगर ऐसे बना रहे थे, ये है एप्पल और ये है बनाना, सम एप्पल्स आर बनाना। हम ये बना सकते हैं या हम कर सकते हैं ये एप्पल है और इसके अंदर ये क्या है, बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, या हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि जो एप्पल है वही क्या है, बनाना है। So there is a possibility of creating 3 different diagram with the same statement, some apples are banana, because the range of the same sum starts from 1 and goes to all. सम का रेंज 1 से शुरू होता है और मैक्सिमम ऑल तक जा सकता है। लेकिन सम नॉट के केस में आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। यहाँ सीधे सीधे बोल दिया है कि एप्पल का कुछ हिस्सा बनाना नहीं होगा। फिगर तो ऐसे ही बनेगा कि सम एप्पल्स आर बनाना, लेकिन बाकी जो ये पार्ट है ना, ये कभी भी इसके अंदर नहीं इन करेगा। यहां तो इन कर रहा है ना, यहां भी इन कर गया। लेकिन जब सम नॉट का कॉन्सेप्ट आएगा तो कभी भी जो बाकी जो हिस्सा बचा रहेगा एप्पल का, वो कभी भी बनाना नहीं हो सकता है, या बनाना का जो हिस्सा है वो कभी भी एप्पल नहीं हो सकता है। सिर्फ ये जो हिस्सा है, जो कॉमन रीजन है दोनों में, ये क्या हो गया, सम एप्पल्स आर बनाना, सम बनानास आर एप्पल। बट सम पार्ट ऑफ द एप्पल, ये जो एप्पल का ये पार्ट है बाहर जो है, ये कभी भी बनाना नहीं होगा। लेकिन सम में क्या ऐसा था, नहीं था। सम के रेंज में 3 था, एक तो ये था सम वाला पोर्शन, ये हो गया सम एप्पल्स आर बनाना, ये पूरा एप्पल हो गया, एप्पल का ये सम पार्ट क्या हो गया, बनाना, और जो एप्पल है वही क्या हो गया, बनाना। क्योंकि यहाँ भी हम कुछ पार्ट लेके बोल सकते हैं कि एप्पल का ये वो पार्ट है, सम पार्ट है बनाना, या सम पार्ट है बनाना, इसे बोल सकते हैं। सम का जो मैक्सिमम रेंज होता है वो क्या होता है, ऑल। क्लियर हुआ बात? अब सीधे हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन समझते हैं कि सम नॉट का कंक्लूजन या स्टेटमेंट क्वेश्चन कैसे बनेगा। इससे क्या हो, कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोग को, वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सम पेपर आर पेंसिल्स। ठीक है, देखिए सम पेपर्स आर क्या है, पेंसिल्स है। इतनी बात क्लियर हुई, आराम से सीखेंगे। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया सारा बन जाएगा। सम पेपर आर क्या दिया हुआ है, पेंसिल। ऑल पेंसिल्स आर स्केल्स, ये सारे पेंसिल क्या है, स्केल्स है।
ऐसे बनाओ, चाहे एक ही बात, सब पूरा ले लिया, पेंसिल पूरा स्केल के अंदर आ गया, लिखा था ना कि ऑल पेंसिल्स आर स्केल्स। अब बोला नो स्केल इज मार्कर, ये जो स्केल है ना, नो स्केल इज क्या है, मार्कर। कोई भी स्केल मार्कर नहीं है, ठीक है। आप डायग्राम एक बार अच्छे से देखो, थोड़ा कंसंट्रेट करो। आगे कंक्लूजन देखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। डायग्राम दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल डायग्राम, सारे वर्ड्स एक ही में आ जाते हैं, और एक होता है सेपरेट डायग्राम। जैसे ये कौन सा डायग्राम है, सिंगल की सेपरेट, सेपरेट है क्योंकि ये अलग है। और मान लो अगर ये अगर नहीं होता, ये मान लो मार्कर अगर यहाँ पे नहीं है, तो ये किस तरह का डायग्राम है, सिंगल डायग्राम, ठीक है। तो याद रखिए कि अगर आपका सिंगल वेन डायग्राम है, और ये आपको आगे और भी हेल्प करेगा डायग्राम सिलॉक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपका सिंगल वेन डायग्राम है, यानी कि सारे के सारे वर्ड्स एक ही डायग्राम में अगर समा गए हैं, कोई भी वेन डायग्राम बाहर नहीं है, कोई भी वेन डायग्राम बाहर नहीं है, सब एक साथ है, तो याद रखिएगा सम नॉट हमेशा रॉन्ग होगा, 2 नंबर नो वाला कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग होगा, और 3 नंबर पॉसिबिलिटी हमेशा राइट होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर वेन डायग्राम सिंगल वेन डायग्राम है, सारे वर्ड्स अगर एक ही डायग्राम के अंदर है, जैसे इसे भूल जाए तो ये सारे सिंगल वेन डायग्राम है। सिंगल वेन डायग्राम में अगर कंक्लूजन में सम नॉट दिया हुआ है, वो कभी राइट नहीं होगा। अगर नो दिया है, कभी भी राइट नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे अगर अंदर हैं, इसका मतलब सारे के सारे पॉजिटिव है, सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, पॉसिबिलिटी हमेशा राइट होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी को कहीं किसी भी डायग्राम को किसी भी डायग्राम से हम लोग ऐड कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए अगर सिंगल वेन डायग्राम है, ये सिंगल नहीं है, अगर इसको भूल जाए तो ये सिंगल वेन डायग्राम है, सिंगल वेन डायग्राम में कंक्लूजन कभी भी सम नॉट नहीं होगा, नो भी नहीं होगा, क्या राइट होगा, पॉसिबिलिटी हमेशा राइट होगा। ये बात याद रहेगी, ये बात हम लोग बार बार अभी बोलेंगे ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कंक्लूजन में। अब आप ध्यान से सुनिएगा, तो ज़्यादा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। ए नंबर है, बी नंबर है और सी नंबर है। सम पेपर आर नॉट मार्कर, कह रहा है पेपर का सम हिस्सा कौन नहीं है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। तो पहला 2 वर्ड पढ़ो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम पेपर, पेपर का सम हिस्सा। पेपर का सम हिस्सा कहाँ है, यहाँ है, पेपर का सम हिस्सा है। तो बोल रहा है कि सम पेपर आर नॉट मार्कर। आप बताइए ये सही है कि गलत है। देखो ये जो पेपर का सम हिस्सा है ना, ये कभी भी मार्कर नहीं हो सकता, ये बात सही है। क्यों नहीं है, देखो मार्कर क्या कभी स्केल को टच कर सकता है, हम चाहें तो ये जो मार्कर, इसको देते हैं मार्कर 1, ठीक है। बोला है नो स्केल इज मार्कर, स्केल से मार्कर टच नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको ये पता है, आपको ये पता है कि हम मार्कर को यहां तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। क्या हमने स्टेटमेंट को वायलेट किया? अभी भी देखो नो स्केल क्या है, मार्कर। हमारा स्टेटमेंट वायलेट हुआ नहीं हुआ, मार्कर यहां नहीं बना के हम यहां बना सकते हैं। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखो कि पेपर का ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये कभी भी मार्कर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पेपर का ये हिस्सा किसके अंदर है, स्केल के अंदर है। तो पेपर का जो हिस्सा स्केल के अंदर है, वो हिस्सा तो कभी भी मार्कर नहीं हो सकता, क्योंकि नो स्केल इज मार्कर है, कोई भी स्केल मार्कर नहीं है। तो पेपर का वो हिस्सा जो स्केल के अंदर घुस गया है, और स्केल कभी मार्कर हो ही नहीं सकता, तो पेपर का वो हिस्सा ये मार्कर नहीं हो सकता। इसका मतलब सम पेपर आर नॉट मार्कर, ये करेक्ट है, करेक्ट है। देख लो क्या कोई दिक्कत है इसमें, जो पढ़ा दिए उसके बाहर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन सम नॉट का कॉन्सेप्ट है, पहले बोला पहला 2 वर्ड पढ़ो, सम पेपर, पेपर का सम हिस्सा है ना, पेपर का सम हिस्सा। सम हिस्सा बहुत सारा बना सकते हैं यहाँ पे, ऐसा बात नहीं है। अब यहाँ बना दी, ये भी पेपर क्या है, सम हिस्सा है, ये पेपर का यहाँ पर सम हिस्सा है। लेकिन हमको यहाँ पे बोला है कि सम पेपर आर नॉट मार्कर, पेपर का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कभी मार्कर नहीं होगा। हाँ है,
पेपर का ये हिस्सा जो स्केल के अंदर है ये कभी मार्कर नहीं हो सकता, क्योंकि जब मार्कर स्केल नहीं हो सकता तो स्केल ने पेपर के जिस हिस्से को अपने अंदर रखा है वो भी मार्कर नहीं हो सकता। यानी कि ये बात बिल्कुल सही है, 1 नंबर फॉलो करेगा। क्लियर हुआ? अब आते हैं 2 नंबर में। सम और नॉट दिया हुआ है ना, तो पहले इसको पढ़ो। सम स्केल क्या दिया हुआ है? सम स्केल। सम स्केल आर नॉट मार्कर। तो आपको तो यहाँ पे दिया हुआ है कोई भी स्केल क्या है? मार्कर नहीं है। तो यहां भी अब देखो, देखो क्या दिया? सम स्केल। स्केल का सम हिस्सा कहां है? ये है। यहाँ क्या दिया हुआ है? सम स्केल। तो बताओ, जब स्केल कोई मार्कर ही नहीं है, यहां दिया है सम स्केल आर नॉट मार्कर। स्केल का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कभी मार्कर नहीं हो सकता। स्केल का कुछ हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा है सम स्केल। क्या ये मार्कर हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे ही बोल दिया है नो स्केल इज मार्कर। तो अगर नो स्केल इज मार्कर सही है तो स्केल का सम हिस्सा ही मार्कर नहीं हो सकता। इसमें क्या दिक्कत है? 3 नंबर में आ जाओ। यहां भी सम और नॉट दिया हुआ है। सम मार्कर दिया है। सम मार्कर आर नॉट पेपर। क्या दिया है? सम मार्कर आर नॉट पेपर। ये सही है कि गलत है? सम मार्कर आर नॉट पेपर। सम मार्कर ये रहा मार्कर, ठीक है। यहां पे दिया है मार्कर। मार्कर में सम हिस्सा कहीं भी है? नहीं है, लेकिन मार्कर को हम यहां बना सकते हैं। हम मार्कर को यहां बना सकते हैं। वहां बोला है सम मार्कर आर नॉट पेपर। यहाँ पेपर यहां था, मार्कर यहां था। यहाँ पे नो मार्कर इस पेपर है। क्या दिया है? नो मार्कर इज पेपर। लेकिन मार्कर को अगर यहां बना देंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सम मार्कर आर पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोला है कि सम मार्कर आर नॉट पेपर। ये गलत हो जाएगा। सिर्फ क्या फॉलो करेगा? ओनली ए एंड बी फॉलोस। ऐसे भी जब बोला था सम मार्कर आर नॉट पेपर, तो यहाँ पर तो नो मार्कर इस पेपर है। और मार्कर का सम हिस्सा बनाने के लिए मार्कर को यहाँ लाना पड़ेगा। जब यहाँ ला रहे हो तो कंक्लूजन बोला है सम मार्कर आर नॉट पेपर। यहाँ पे क्या हो रहा है? सम मार्कर आर पेपर। तो ये वाला सी वाला स्टेटमेंट का फॉलो नहीं करेगा। एक बार देख लो। देखो मार्कर का, हाँ तो एक में तो फेल हो जा रहा है ना। यहाँ तो फेल हो गया, यहाँ पास हो रहा है। सब में पास होना पड़ेगा ना, सब में ना पास होना पड़ेगा। तुम बोल रहे हो ये वाला हिस्सा क्या नहीं है, तो यहाँ पे तो पूरा हिस्सा पेपर नहीं है। एक में तो फेल हो गया ना। वही तो कॉन्सेप्ट है, सेम तो वही कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात, जब तुम मार्कर को यहां नहीं बना के यहां बनाओगे तो ये सारा का सारा सिंगल वेन डायग्राम हुआ ना। सारे के सारे वर्ड्स एक वेन डायग्राम में आ गए। जब मैंने कहा सारे डायग्राम जब एक ही वेन डायग्राम में आ जाएंगे तो सम नॉट कभी भी सही नहीं होगा। देख लो ना, जब तुम मार्कर को तुमने यहां नहीं बनाया, मार्कर तुमने कहां बनाया? यहां। जैसे ही तुमने यहां बनाया, ये चारों के चारों वर्ड एक वेन डायग्राम में आ गए। अब मैंने कहा था जब सिंगल वेन डायग्राम होगा, मैंने कहा था जब सिंगल वेन डायग्राम होगा तो सम नॉट भी गलत हो जाएगा, नो भी गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी हमेशा राइट होगा। यहाँ देखो सिंगल वेन डायग्राम है चारों, तो यहाँ क्या दिया है? सम नॉट, रॉन्ग होगा। बेसिक डायग्राम में ही तो फेल हो गया था, पॉसिबल में पास हो रहा है, तो कहाँ से होगा? पॉसिबिलिटी है नहीं। मैंने कहा था पॉसिबिलिटी अगर होता तो हम बोलते ठीक है, पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पहला क्वेश्चन था। धीरे धीरे समझ में आएगा। ये क्लियर हुआ? चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। सम लीव्स आर पेपर। सम लीव्स आर पेपर। ये लीव्स एंड सम लीव्स आर पेपर, ये हमने बना दिया। सम लीव्स आर पेपर। सम पेपर आर पेन। सम पेपर आर पेन। ऑल पेन आर कार। ऑल पेन आर कार। ऑल कार आर मोटर। ऑल कार आर मोटर। नो मोटर इज साइकिल। ऐसे ही बनेगा ना। तो ये हमारा क्या बन गया? बेसिक डायग्राम। ठीक है। सम नॉट में हमको ज्यादा कुछ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो एक बार ये डायग्राम तुम देख लो थोड़ा देखो समझो।
और ये सिंगल वेन डायग्राम नहीं है। और आपको एक बात पता है कि अगर कोई भी मोटर अगर साइकिल नहीं है तो मोटर और साइकिल में कोई लिंक नहीं होगा, पर तुम इस साइकिल को यहाँ तो बना ही सकते हो ना, इन दोनों को भी टच कर ही सकते हो, लेकिन इस लाइन को टच नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी मोटर साइकिल नहीं है तो कार भी साइकिल नहीं होगा, पेन भी साइकिल नहीं होगा, मोटर ने जिसको जिसको अपने अंदर लिया होगा वो भी साइकिल नहीं होगा, लेकिन साइकिल यहां तो बन ही सकता है। मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूं अभी तक? देखो आराम से देखो। क्यों नहीं होगा पेपर में? यहां तक होगा, ऐसे होगा, इससे टच नहीं करना है ना, क्यों नहीं बन सकता है? बन सकता है ना, बन सकता है। कोई भी डाउट हो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला डायग्राम देखो, सम पेपर आर नॉट साइकिल। कह रहा है पेपर का सम, पेपर का सम हिस्सा कहां पे दिख रहे हो? ये है पेपर का सम हिस्सा, ये रहा। बोल रहा है पेपर का ये जो हिस्सा है, बताओ किसके अंदर है? मोटर के अंदर है। तो पेपर का ये हिस्सा बोल रहा है साइकिल नहीं है। सही है? बोलो सही है कि नहीं है? क्योंकि पेपर का ये हिस्सा किसके अंदर है? मोटर के अंदर है, और मोटर और साइकिल कभी भी टच नहीं कर सकता है। तो मोटर ने अपने अंदर जिसको जिसको ले लिया होगा उसको भी साइकिल टच नहीं करेगा। ये बात तो सच है, तुम कुछ भी डायग्राम बना लो ये सच ही होगा। ठीक है? अब पीछे बचा हुआ साइकिल हो सकता है, लेकिन ये बात तो सच है कि नहीं कि पेपर का सम हिस्सा ऐसा है जो मोटर के अंदर घुस गया है वो कभी भी साइकिल नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो लिंक बिटवीन मोटर एंड साइकिल। सो पेपर का वो हिस्सा जो मोटर के अंदर है वो भी साइकिल नहीं होगा। आप मेरी बात समझ गए? तो ये हुआ ए नंबर। अब बी नंबर आप देखिए, थोड़ा सोचिए। सम साइकिल आर नॉट लीव्स। सम साइकिल आर नॉट लीव्स, यहां देखिए क्या है, सम साइकिल। जब भी सम नॉट अ कॉन्सेप्ट हो हमेशा पहले दो वर्ड पे ध्यान दीजिए, सम साइकिल। अब आप मुझे बताइए साइकिल, साइकिल का सम हिस्सा है क्या? पहली बात तो सम हिस्सा है ही नहीं, तो तुमको यहीं पे रॉन्ग कर देना है। लेकिन तुम साइकिल को तुम यहां बना सकते हो ना। ये साइकिल 2 हो गया, ये साइकिल 1। आप पेपर को भी ले सकते हो, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी जरूरत हो। कह रहा है सम साइकिल और नॉट लीव्स। यहां तो लीव्स और साइकिल एकदम अलग अलग है। नो साइकिल आर लीव्स है। अगर हम बेसिक डायग्राम में देखें तो क्या है, नो साइकिल आर लीव्स। ये तो यहीं पे कैंसिल हो गया, लेकिन हम साइकिल को यहां ला सकते हैं, ला सकते हैं। जैसे ही साइकिल को उठा के तुम लीव्स के साथ जोड़ोगे, ये सिंगल वेन डायग्राम हो गया, सिंगल वेन डायग्राम। और सिंगल वेन डायग्राम में क्या फॉलो नहीं करेगा? सम नॉट और नो, ये दोनों फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि देखो वहां बोला है सम साइकिल आर नॉट लीव्स, और यहाँ पे सम साइकिल क्या है? लीव्स है। तो स्टेटमेंट तो एक जगह सही हो रहा है, एक जगह फॉल्स हो रहा है। चूंकि कंक्लूजन है तो फॉलो नहीं करेगा। कंक्लूजन को हर डायग्राम में फॉलो होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। अब 3 नंबर देखिए, नंबर सी और नंबर डी। यहां भी सम है और नॉट है। पहले देखो सम लीव्स, कह रहा है सम लीव्स आर नॉट साइकिल, सम लीव्स आर नॉट साइकिल। यहां बोला था सम साइकिल आर नॉट लीव्स, और फिर उल्टा बोला है सम लीव्स आर नॉट साइकिल, कुछ अलग नहीं है। तो बोला सम लीव्स आर नॉट साइकिल। लीव्स का यहां पे देखो सम हिस्सा है कि नहीं है? लीव्स का सम हिस्सा है कि नहीं है? ये अभी बनाया मैंने। ये बोलता है लीव्स का सम हिस्सा क्या बोल रहा है? साइकिल नहीं है। लेकिन हम साइकिल को यहां ड्रॉ कर सकते हैं ना इस तरह से, या जरूरत नहीं है, ये हमने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। लेकिन अगर इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके साइकिल, तो बताओ साइकिल का ये हिस्सा जो कह रहा है कि सम लीव्स आर नॉट साइकिल, लीव्स का सम हिस्सा साइकिल नहीं है, मतलब लीव्स का ये हिस्सा साइकिल नहीं है। जब डायग्राम मैंने ऐसे बनाया तो देखो वही हिस्सा क्या हो रहा है? साइकिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला था? सम लीव्स आर नॉट साइकिल। साइकिल लीव्स का ये जो सम हिस्सा है क्या बोल रहा है? साइकिल नहीं है। लेकिन साइकिल को यहाँ नहीं बना के हम यहाँ बना सकते हैं। जैसे ही हम बनाएंगे तो जिस हिस्से को बोल रहा था लीव्स का ये वाला हिस्सा की साइकिल नहीं है, अब वो लीव्स का ही साइकिल है कि नहीं है? यानी फॉल्स हो गया यहाँ भी। आप बताओ कहाँ गलती है? आप कॉन्ट्रडिक्शन करो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्शन रेस करो। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है, मन में कोई भी उल जुल सवाल भी अगर उठ रहा है तो पूछो, जवाब देने का काम मेरा है। ठीक है, ऐसे भी लीव्स साइकिल एकदम अलग अलग है, बेसिक में ही फेल हो जा रहा है सम नॉट। ठीक है, और जैसे ही साइकिल को उठा के तुम यहाँ डालोगे सिंगल वेन डायग्राम हो गया। और सिंगल वेन डायग्राम में कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा? सम नॉट
और नॉट, सम नॉट और नो, ये दोनों फॉलो नहीं करेगा। पॉसिबिलिटी हमेशा फॉलो करेगा सिंगल वेन डायग्राम में। अब लास्ट वाले में आता है सम कार आर नॉट साइकिल, यही है ना, सम कार आर नॉट साइकिल। सम कार, देखो बहुत आसान है। कार का, ये कार है, ये वाला कार है ना, ये कार है, कार का सम हिस्सा ये वाला हो गया जिसने पेन ने लेके रखा है, ये कार का सम हिस्सा हुआ। कह रहा है कार का ये सम हिस्सा साइकिल नहीं है, तो सही तो है, क्योंकि कार का ये वाला हिस्सा किसके अंदर है, मोटर के अंदर। अब बताओ मोटर और साइकिल के बीच कोई लिंक है, कुछ भी बना लो, लेकिन साइकिल मोटर के बाउंड्री को छू भी नहीं सकता। अगर साइकिल मोटर के बाउंड्री को नहीं छू सकता तो कार किसके अंदर है भाई, मोटर के अंदर है। तो कार को ही क्या, कार का सम को क्या, कार का 1% भी साइकिल को नहीं छू सकता है, क्योंकि वो सब किसके अंदर है, मोटर के अंदर। और मोटर और साइकिल में कोई लिंक नहीं है, इसलिए ये बात बिल्कुल सच है। यानी क्या फॉलो करेगा, ए और डी, 1 and 4 फॉलोस। आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, मेरे बताए गए किसी फैक्ट से अलग नहीं है, जो मैंने पहले पढ़ाया था वही है। देखो क्वेश्चन हो मन में, हो सकता है क्वेश्चन आए, कुछ भी क्वेश्चन है। हाँ पॉसिबल डायग्राम है ये पॉसिबल डायग्राम बना रहा है, हाँ पॉसिबल डायग्राम बना रहा है। आपको खाली क्या बोला है कि मोटर से साइकिल को नहीं टच करना है। आपको कहीं भी बोला है कि हम लीव से टच नहीं कर सकते, पेपर टच, कहीं बोला है नहीं ना। तो अब साइकिल को यहाँ नहीं बना के या लीव के साथ बनाओ, पेपर के साथ बनाओ, इसके अंदर घुसा दो, इसके अंदर घुसा दो, या दोनों को टच कर दो, तब कर ही सकते हो। खाली आपको इतना ध्यान रखना है कि साइकिल को कहीं भी बनाना, लेकिन मोटर के साथ टच मत करना, तो ही आपका वायलेट नहीं हुआ। बाकी जैसा मर्जी बना दो। ए नंबर कैसे, सम पेपर आर नॉट साइकिल, साइकिल के पेपर से लगा देते हैं, ये लगा दिए साइकिल, बोलो क्या लिखा है, सम पेपर आर, बोलता है सम पेपर आर नॉट साइकिल, पर यहां तो सम पेपर क्या है, साइकिल है कि नहीं है। तो कंक्लूजन में क्या बोला है कि सम पेपर आर नॉट साइकिल, बोला है ना। पर यहां पे तुम ये इसको इधर लगा दिया ना, तुम बोल रहा है कि पेपर को तुम यहां लगा देगा, साइकिल को तुम यहां लगा दिया, चलो मान लिए सम पेपर आर नॉट साइकिल, तुमने क्या किया, साइकिल को तुमने पेपर साथ जोड़ दिया। कंक्लूजन क्या बोला है कि पेपर का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कभी भी साइकिल नहीं हो सकता। ये बात सच नहीं है, कैसे सच नहीं है, पेपर का ये हिस्सा जो तुम देख रहे हो किसके अंदर है, मोटर के अंदर है। तुम मुझे ये बताओ पेपर का ये हिस्सा जो मोटर के अंदर है, ये क्या कभी साइकिल हो सकता है क्या। और कोई पूछेगा क्यों नहीं हो सकता, तो क्या बोलोगे, क्योंकि साइकिल और मोटर में कोई लिंक नहीं है। तो मोटर ने पेपर का जो हिस्सा अपने अंदर घुसा के रखा है वो तो कभी भी साइकिल नहीं होगा। तो ये बात गलत कैसे हो गया, ये गलत कैसे होगी, तो डेफिनेट कंक्लूजन है, ये तो फॉलो करेगा ही करेगा। तुम साइकिल को उठा के पेपर में ढुका दो, कहीं भी ढुका दो, लेकिन तुम साइकिल को इस बाउंड्री से टच कर सकते हो क्या, किसका बाउंड्री है ये, मोटर का। मैं ऐसे बना देता हूं, ये है पेपर और ये है मोटर और ये है, यही बना दो साइकिल, ये रहा साइकिल, इसके और इसके बीच कोई लिंक नहीं है। मुझे कह रहा है कि पेपर का कुछ हिस्सा साइकिल नहीं है। तुम कह रहे हो कि सर यहां तो पेपर का कुछ साइकिल है, तुम्हारा सवाल यही है ना। लेकिन ये बात गलत कैसे है कि पेपर का ये हिस्सा जो मोटर के अंदर घुसा हुआ है ये तो कभी भी साइकिल नहीं हो सकता है। ये बात तो बिल्कुल सच है ना। पेपर का ये वाला हिस्सा जो मोटर के अंदर है, और मोटर साइकिल को टच नहीं कर सकता, साइकिल मोटर को टच नहीं कर सकता, इसलिए मोटर पेपर के जिस हिस्से को अपने अंदर घुसा के रखा है वो कभी भी साइकिल नहीं होगा। ये बात तो परम सत्य है। बात समझ रहे हो। हाँ, तुम किसी डेफिनेट कंक्लूजन को डायग्राम इधर बनाए कैसे प्रूव कर दोगे, नहीं है। देखो अच्छा से, कंफ्यूज मत होना। तुम साइकिल को यहाँ बना रहा है, तुम कह रहे हो सर यहाँ तो सम पेपर साइकिल है, तो यहाँ फेल हो जा रहा है, सर यहाँ पास हो जा रहा है, तो फॉल्स हो जाना चाहिए। आपको ये देखना है कि आपका कंक्लूजन ये वाला जो सम पेपर, मैंने कहा जब सम और नॉट का कॉन्सेप्ट आएगा, सम नॉट, हमेशा पहले दो चीजों पे ध्यान दो, दो वर्ड पे, सम और पेपर, सम और साइकिल, सम और लीव्स, सम और कार।
और आप डायग्राम में ढूंढो कि एक पेपर का सम, साइकिल का सम, लीव्स का सम और कार का सम कहाँ है। हम लोग तो आज डिफरेंट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना, हम लोग आज कर रहे हैं सम नॉट का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, सम ऑल नो का कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं सम और नॉट का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, तो एक चीज नई चीज हो गई। जब भी सम नॉट का कॉन्सेप्ट करोगे हमेशा पहले दो वर्ड पे ध्यान दो। सम पेपर, पेपर का सम हिस्सा ये है कि नहीं है? पेपर का सम हिस्सा है ना पेपर का, तो पेपर का ये हिस्सा तुम बताओ ना, ये कभी भी साइकिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि पेपर का ये हिस्सा मोटर के अंदर घुसा, बाकी हिस्सा मोटर के अंदर नहीं है, लेकिन पेपर का ये हिस्सा जो मोटर के अंदर है ये कभी भी साइकिल होगा ही नहीं, क्योंकि मोटर और साइकिल में कोई लिंक नहीं है। तो मोटर, साइकिल अगर मोटर को छू नहीं सकता तो मोटर के अंदर पेपर का जो हिस्सा घुसा हुआ है उसे भी नहीं छू सकता। तो ये बात तो साइकिल को पता है कि पेपर का वो जो कुछ हिस्सा है ना वो मेरा कभी नहीं हो सकता है, बाकी हिस्सा भले भी हो जाए। तो ये जो हमारा जो कंक्लूजन है फॉलो करेगा, नहीं फॉलो करेगा ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ फॉलो करेगा ए नंबर, यहाँ फॉलो करेगा डी नंबर। इस कॉन्सेप्ट जब बनाओगे तुम्हारे सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे मेटेरियल का भी क्वेश्चन लिया है। ठीक है, आगे देखो, इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? ऑल डोनट आर स्वीट। ये है डोनट और सारे डोनट क्या है? स्वीट है। कहीं भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, आराम से देखो। ऑल स्वीट आर गुड्स, ओ सॉरी, नो स्वीट इज चोको, तो ये रहा, तो नो स्वीट इज चोको। ऑल स्वीट आर गुड्स, ये रहा स्वीट, तो ऑल स्वीट आर गुड्स। और क्या बोला है? सम गुड्स आर बेस्ट। अच्छे तो बनेगा ना? ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करो तो कॉपी में ए बी और सी जरा खुद से निकाल के देखो जरा। सब में नॉट है, पहले दो वर्ड पे ध्यान दो। यहाँ है सम चोको, सम चोको, सम गुड्स। जैसे ही बोलेगा सम चोको, देख लो, करो पहले, कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्या आया कंक्लूजन? नन फॉलोस, सी मतलब सी फॉलोस। देखो, ऑल फॉलोस, ऑल फॉलोस। सम चोको आर नॉट बेस्ट। चोको का सम है क्या? नहीं है, तो चोको को यहां बना सकते हैं, ये हो गया चोको। लेकिन जब चोको यहां था तो बेस्ट और चोको में कोई लिंक था नहीं था। यहाँ तो नो चोको इज बेस्ट है, यहाँ बोल रहा है सम चोकोज आर नॉट बेस्ट, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? सम चोकोज आर बेस्ट। फॉलो नहीं करेगा। हाँ, प्लस जब ये सब सिंगल वेन डायग्राम हो गया, सिंगल वेन डायग्राम में सम नॉट फॉलो नहीं करता है। बार बार बोलता आ रहा हूं, सम चोको आर नॉट गुड। अब बताओ, चोको यहाँ है और गुड यहाँ है ना? तो चोको और स्वीट में कोई लिंक नहीं है ना? लेकिन चोको और गुड में तो लिंक हो ही सकता है। यहां बना दिया मैंने चोको, ये चोको 2 हो गया, ये चोको 3 हो गया। यहाँ कह रहा है सम चोको आर नॉट गुड, यहाँ पे हो गया सम चोको आर गुड, यहाँ फॉल्स हुआ। अब प्लस ये सिंगल वेन डायग्राम में बन गया। सिंगल वेन डायग्राम में सम और नॉट अ कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता है, यही बात तो बोलता आया हूं ना। हाँ, तो ए भी गया, बी भी गया, तो बचा कौन सा? सम गुड्स आर नॉट चोको। अब देखो, एक बात बताओ, सम गुड्स ऐसे हैं जो चोको नहीं है, ये पूरा बड़ा वाला सर्कल कौन है? गुड्स है। अब बताओ, गुड का सम हिस्सा कौन है? ये वाला है कि नहीं? और गुड्स का इतना बड़ा हिस्सा किसके अंदर है? स्वीट के अंदर। और स्वीट और चोको में कोई लिंक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, मानते हो ना? गुड्स का ये वाला हिस्सा भी तो गुड्स ही है ना, जो स्वीट ने ले रखा है, पर है तो गुड्स का ही हिस्सा। तो जब स्वीट और गुड में, स्वीट और चोको में कोई लिंक नहीं है, इफ देयर इज नो लिंक बिटवीन स्वीट एंड चोको,
तो स्वीट के अंदर जितना हिस्सा है वो भी तो चोको नहीं होगा। ये बात तो हमेशा राइट होगा। यही बात तो अभी मोटर में मैंने बताया। ये रॉन्ग कैसे हो सकता है? देखो ना, गुड्स का सम हिस्सा ये रहा, सम हिस्सा गुड्स का ये रहा सम हिस्सा। कंफ्यूज मत हो कि सर बाहर तो गुड्स का ये हिस्सा है, ये तो चोको है, वो अलग बात है। लेकिन ये बात गलत पहले साबित करो। ये हमेशा राइट होगा कि इसको तुम कभी भी गलत साबित कर ही नहीं सकते। कोई भी डायग्राम तुम बना लो, गुड्स का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो स्वीट ले लेगा, और अगर स्वीट ने जो हिस्सा गुड्स का लेकर रखा है वो तो कभी चोको नहीं होगा। कारण क्यों? बिकॉज नो स्वीट इज चोको। तो कोई भी स्वीट अगर चोको नहीं है तो स्वीट के अंदर गुड्स का जो भी हिस्सा है वो भी चोको नहीं होगा, होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। तुम जब चोको जब स्वीट की बाउंड्री में नहीं घुस सकता है तो गुड्स का वो हिस्सा जो स्वीट के बाउंड्री के अंदर है वो भी इसे नहीं घुस सकता है। यही तो बोलता है अभी तक मैं, क्या अलग बोला? क्लियर हुआ? अब आते हैं 4 नंबर में। बोला है सम ब्लू आर ग्रीन। ये ब्लू हो गया, सम ब्लू आर ग्रीन, सम ग्रीन आर पिंक, सम ग्रीन आर पिंक, ऑल पिंक आर येलो। सारे के सारे पिंक क्या है? येलो है। नो येलो इज ब्लैक। तुम बताओ, कोई भी येलो अगर ब्लैक नहीं है तो येलो के अंदर जो पिंक का हिस्सा है वो भी ब्लैक नहीं होगा। येलो के अंदर ग्रीन का ये हिस्सा जो घुसा वो भी ब्लैक नहीं होगा। अब समझ में आ रहा है बात? कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। ठीक है। और उसके बाद सम ब्लैक आर रेड। ब्लैक का सम हिस्सा कौन है? रेड है। बोलो ये डायग्राम ना। अब तुम लोग खुद करो, अब करो ए बी सी। अब ट्राई कीजिए, बनेगा? सब बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इस बार आप लोग जरूर बना लोगे। चलिए बताइए, ए फॉलो करेगा? नहीं। बी फॉलो करेगा? करेगा। बाकी लोगों का बी करेगा, और सी ए फॉलो नहीं करेगा। तुमने बोला बी करेगा, सी करेगा बोल रहा है, देख लेते हैं। और मोहित बोल रहा है खाली सी नहीं करेगा। बिल्कुल सही है, बाकी दोनों करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। क्या बोला है? सम ब्लैक आर नॉट पिंक। देखो ब्लैक यहाँ पे है, पहला 2 वर्ड देखो, सम ब्लैक। ब्लैक का सम है? नहीं है। तो ब्लैक में सम ही नहीं है, और जोड़ना किससे है? पिंक से जोड़ना है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? पिंक और येलो का, ऑल पिंक और येलो। ध्यान सुनिएगा, ऑल पिंक और येलो। ये सारा का सारा पिंक किसके अंदर है? मैंने पिंक है, पर सारा का सारा पिंक किसके अंदर है? और यहां बोला है सम ब्लैक आर पिंक। बोला है कि सम ब्लैक आर नॉट पिंक। ब्लैक बोला है कि ब्लैक का कुछ हिस्सा पिंक नहीं हो सकता है। पिंक का तो कोई भी हिस्सा ब्लैक नहीं हो सकता है, क्योंकि पिंक किसके अंदर है? तो देखो ये जो पिंक तुमने बनाया है, पिंक का ये जो हिस्सा है जो किसके अंदर है? येलो के अंदर है। कभी भी ब्लैक के अंदर जाएगा? क्योंकि ब्लैक और येलो में कोई लिंक है नहीं। तो पिंक का ये वाला हिस्सा जो येलो के अंदर है वो भी ब्लैक में जाएगा? नहीं जाएगा। यानी फॉलो करेगा? कर रहा है फॉलो, तो क्या दिक्कत है? सम ब्लैक आर नॉट पिंक। ब्लैक यहां पे है, ठीक है। तो सम ब्लैक बोला, या लिखा है ना सम ब्लैक आर नॉट पिंक बोला है। कुछ ब्लैक ऐसे है जो पिंक नहीं है, या सम पिंक आर नॉट ब्लैक, द मैटर इज सेम। तो ब्लैक का यहाँ पे कोई भी सम है? नहीं है। यहां देखो, ये है ना ब्लैक का, हमको सम हिस्सा चाहिए, हमने ब्लैक का सम हिस्सा यहां से निकाला, ठीक है। अब देखो ये जो ब्लैक का हिस्सा है, यहाँ पे ब्लैक भी है और कौन है? रेड भी है। तो ये हिस्सा अगर ब्लैक का सम हिस्सा अगर ये कभी पिंक हो सकता है? किसी भी एंगल से नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक का कोई भी हिस्सा येलो को टच नहीं करता है। तो ब्लैक का सम हिस्सा भी ये पिंक को टच नहीं करेगा। ये रहा ब्लैक का सम हिस्सा, ये पिंक को टच करेगा? तुम तो येलो की बाउंड्री को टच नहीं कर सकते, तो पिंक का इस सम कैसे टच करोगे? कभी भी नहीं होगा। फॉलो करेगा?
अब 2 नंबर देखिए, सम रेड बोल रहा है रेड का सम हिस्सा येलो नहीं हो सकता है। देखो ध्यान से, अब बताओ रेड का सम हिस्सा कौन है? यही वाला है। अब मुझे बताओ, कह रहा है कि रेड का ये जो सम हिस्सा है ना, ये क्या नहीं होगा? येलो नहीं होगा। बोलो सच है कि गलत? सच है, क्योंकि ये वाले हिस्से में कौन है? ब्लैक भी थोड़ा सा है, और ये वाले हिस्से में कौन है? तो बताओ रेड का ये सम हिस्सा, जिसमें रेड तो है ही, साथ में ब्लैक भी है, और ब्लैक का भी अगर येलो को टच नहीं कर सकता, तो जिस हिस्से में ब्लैक और रेड दोनों है वो भी येलो को टच नहीं कर सकता। तो ये बात तो सच है कि भाई रेड का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कभी येलो नहीं हो सकता है, तो फॉलो करेगा। अब तुम हमको गलत साबित कर दो। तुम ऐसा बोल सकते हो हमको कि सर आप रेड को इधर बना दीजिए, ये रहा रेड, अब ब्लैक इधर बनेगा ना, क्योंकि ब्लैक तो बाहर रहेगा ना येलो का। ये रहा ब्लैक 1 ब्लैक 2, रेड 1 रेड 2, तो रेड का कुछ हिस्सा तो येलो हो गया। और वहां क्या दिया था? सम रेड आर नॉट येलो। कंक्लूजन हर जगह सही होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। तो देखो रेड का ये हिस्सा सम है कि नहीं है? ये वो हिस्सा है जो किसने ले रखा है? ब्लैक और रेड दोनों शेयर करता है। और जो हिस्सा ब्लैक के साथ शेयर हो रहा है, और चूंकि ब्लैक येलो को टच भी नहीं कर सकता, तो रेड का वो हिस्सा जो ब्लैक के साथ शेयर है वो भी येलो को टच कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि तुमको दिया हुआ है। तो नो येलो इज ब्लैक, कोई भी येलो ब्लैक नहीं होगा। तो ब्लैक ने रेड को अगर ले रखा है, ब्लैक ने ऑरेंज को ले रखा है, ब्लैक ने व्हाइट को ले रखा है, वो भी येलो नहीं होगा। भाई तुम्हारा तो उसके साथ झगड़ा है, उस चलते मैं भी उससे बात नहीं कर सकता, वही वाली बात हो गई। तो ब्लैक का येलो के साथ झगड़ा है, तो ब्लैक का जिसके जिसके साथ दोस्ती है, रेड के साथ दोस्ती है, ऑरेंज दोस्ती है, वो भी येलो में नहीं घुस सकता है। ये बात अगर तुमको लगता है कि गलत है तो बताओ कहां गलत है। नो येलो इज ब्लैक, कोई भी येलो ब्लैक नहीं है। तो ब्लैक के साथ जो भी हिस्सा शेयर होगा वो भी येलो नहीं होगा, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। अब तुमको आना है मेरे घर में, अकेले आओ, तुम राम को साथ लेके मत आओ, मेरा झगड़ा हुआ है। तो उसको मालूम चल गया अगर वो राम को लेके आएगा तो घुस नहीं सकता, तो वही वाला बात है। ठीक है, यहाँ ब्लैक रेड को साथ में लेकर आया है, लेकिन ब्लैक तो येलो घुसने नहीं देगा, तो साथ में वो भी है, ये आपका कौन? रेड भी नहीं घुस पाएगा। अब 3 नंबर देखिए, रेड का कौन सा हिस्सा? बोलता है सम रेड आर नॉट ग्रीन। ध्यान से पढ़िए, बताइए क्या होगा। सम रेड आर नॉट ग्रीन, रेड का ये हिस्सा क्या है? बोला है रेड का सम रेड ना, ये रहा सम रेड, देखो ना ये रहा सम रेड। कह रहा है सम रेड आर नॉट ग्रीन, बोल रहा है कि रेड का सम हिस्सा ऐसा है जो क्या है? ग्रीन नहीं है। फॉलो करेगा कि फॉलो नहीं करेगा? सम रेड आर नॉट ग्रीन, बोलिए। यस, हम रेड यहां बना सकते हैं। जैसे रेड यहां बनाएंगे सम रेड आर ग्रीन, और यहां क्या बोला है? सम रेड आर नॉट ग्रीन, फॉलो नहीं करेगा। लेकिन ये फॉलो करता कब बोलो तो? अगर ये कंक्लूजन ना होगा क्या होता? पॉसिबिलिटी होता, तब ये फॉलो करेगा। क्यों? जैसे ही रेड को तुम यहां डालोगे, जैसे ही रेड को तुम यहां डालोगे, सिंगल वेन डायग्राम हुआ, और सिंगल वेन डायग्राम में क्या फॉलो नहीं करता है? सम नॉट। लेकिन सिंगल वेन डायग्राम में क्या फॉलो करता है? पॉसिबिलिटी। मैंने लिखवाया था तुमको अभी, सिंगल वेन डायग्राम में सम नॉट फॉलो नहीं करेगा, नो फॉलो नहीं करेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी फॉलो करेगा। तो अगर तुम्हें यहाँ पे रेड को ग्रीन बताना है, तो रेड को तुम यहाँ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक यहाँ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही तुम रेड को यहाँ लाओगे, सिंगल वेन डायग्राम में आएगा। सिंगल वेन डायग्राम में आने से सम नॉट फॉलो नहीं करेगा और नो भी फॉलो नहीं करेगा, खाली क्या फॉलो करेगा? पॉसिबिलिटी फॉलो करेगा। तो अगर ये लिखा होता सम रेड आर नॉट ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, तब ये फॉलो करता, क्योंकि एक ही सिंगल वेन डायग्राम में है। तो यहाँ पे ए फॉलो करेगा, बी फॉलो करेगा, सी फॉलो नहीं करेगा। तुम्हारा आंसर सही था बिल्कुल। ठीक है, अब ये वाला करो एक बार, 5 नंबर। सम बुक्स आर स्विच। ठीक है, ये बना दिया हमने बुक्स
और सम बुक्स आर स्विच। फाइन। फिर बोला है सम स्विच आर पेपर। ओके, सम स्विच आर पेपर, ऑल पेपर आर नोट, all paper are note. Okay, all note are pencil, all note are pencil. Okay, some pencils are markers, some pencils are markers. ये तो बहुत आसान होना चाहिए, बस तो समझ तो गया। सब सिंगल वेन डायग्राम है ना, सारे के सारे वर्ड एक ही डायग्राम में है ना, तो यहाँ पे है सम, यहाँ पे है नॉट, यहाँ पे है सम, यहाँ पे है नॉट, दोनों फॉलो नहीं करेगा, तो फिर दिक्कत कहाँ था? अभी ठीक है, आंसर बोल दिया। तो ये सारे के सारे डायग्राम देखो, सारे के सारे डायग्राम एक ही सिंगल वेन डायग्राम में है। सिंगल वेन डायग्राम में सम और नॉट फॉलो नहीं करता है, क्योंकि सिंगल वेन डायग्राम में किसी को भी कहीं भी बना सकते हो, ठीक है। तो सम बुक्स आर नॉट मार्कर्स एंड सम नोट आर नॉट बुक्स, ये दोनों फॉलो नहीं करेगा। एग्जाम में आंख बंद करके आंसर देके आगे निकल सकते हो, गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा। ये हो गया। अब ये वाला करो, ये वाला कल जो तुम लोग को स्टडी मटेरियल दिए थे ना हम, उसका क्वेश्चन नंबर 41 है। कल जो स्टडी मटेरियल दिए थे उसका 41 नंबर क्वेश्चन है। सम स्टार इज सन, ये रहा स्टार, ये रहा सन, और आगे बोला है ऑल सन इज अ प्लैनेट, ये सन है, ये सारे क्या हो गए? प्लैनेट। नो प्लैनेट इज अर्थ। दिक्कत तो इसी में है ना, तो करवा ही तो रहे हैं इसको, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। अब बताइए ए नंबर और बी नंबर, थोड़ा समय लेके, हड़बड़ी में आंसर मत दीजिएगा। थोड़ा आराम से कर। यस, सिर्फ 1 फॉलो करेगा, बी फॉलो नहीं करेगा। देख क्या बोला है, सम और नॉट है, तो सम स्टार, स्टार का सम क्या नहीं है? अर्थ नहीं है। देख स्टार का ये सम हिस्सा है ना, ये किसके अंदर है? और क्या प्लैनेट और अर्थ छू सकता है दूसरे को? नहीं। तो स्टार का जो हिस्सा जो प्लैनेट में घुस गया वो कभी अर्थ होगा? तो फॉलो करेगा ना। सही बात बोला। तो मैंने अभी तक कुछ अलग बोला नहीं, बोला जो बात कर रहा हूं वही बोल रहा हूं। सम प्लैनेट इज नॉट स्टार बोला है, सम प्लैनेट इज नॉट स्टार। कह रहा है प्लैनेट का सम हिस्सा, यहां देखो, सम प्लैनेट इज, ओ ये स्टार यहां पे है, सॉरी, सम प्लैनेट इज नॉट स्टार। ये देखो ये वाला, देखो ये है प्लैनेट और ये है स्टार। तो बताओ प्लैनेट और स्टार सिंगल वेन डायग्राम में है ना, प्लैनेट और स्टार सिंगल वेन डायग्राम में है, फॉलो करेगा? अब वही बात तो बोल रहा था मैं। तुम बोलोगे सर ये तो कहाँ सिंगल वेन डायग्राम है, हम बोलेंगे है। अर्थ का बात थोड़ी किया है किसका बात किया है? प्लैनेट और स्टार का, और ये दोनों सिंगल वेन डायग्राम में है, और सम नॉट है, कभी फॉलो नहीं करेगा। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, तुम्हारा 41 नंबर सोल्यूशन भी वही दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो 42 नंबर सवाल है, देखो तो 42 है ना, ऑल फ्रूट इज मैंगो। तुम्हारे बुक कल जो स्टडी मटेरियल का 42 नंबर सवाल कर रहे हैं, अब बन जाएगा ना। ऑल फ्रूट इज मैंगो। ओह क्या बना दिए, ये हो गया फ्रूट और यही क्या हो गया? मैंगो। सो हो गया ऑल फ्रूट इज मैंगो, सम मैंगो इज एप्पल, और क्या बोला यहां पे? नो एप्पल इज ऑरेंज। हो गया। अब बताइए ए है और बी है
इजी है, दोनों ही नहीं होगा। यस, वन फॉलो करेगा, बी फॉलो नहीं करेगा, क्या और बड़ी करता है यार। सम नॉट है ना, सम मैंगो, ये मैंगो है और मैंगो का ये सम किसके अंदर है, एप्पल के अंदर। एप्पल और ऑरेंज में कोई लिंक है, तो मैंगो का ये हिस्सा कभी ऑरेंज होगा, तो सही तो बोल रहा है कि सम मैंगो कभी ऑरेंज नहीं हो सकता। और दूसरा सम और नॉट है, और यहाँ क्या है, ऑरेंज और फ्रूट, ऑरेंज बाहर है फ्रूट बाहर है, क्या लिखा है, सम ऑरेंज इज नॉट फ्रूट, क्या हो सकता है, ये रहा ऑरेंज ये रहा फ्रूट, सम ऑरेंज, ऑरेंज का सम हिस्सा यहाँ पे नहीं है ना, तो हम ऑरेंज को यहां बना सकते हैं, यहां बना दिए फ्रूट के साथ, बना दिए ना। अब बताओ ऑरेंज का कुछ हिस्सा फ्रूट हुआ कि नहीं हुआ, यहां बोल रहा है सम ऑरेंज इज नॉट फ्रूट, फॉलो नहीं करेगा। एक नंबर सवाल में भी यही था, 2 नंबर में भी यही था, 3 में भी यही था, अभी भी वही बता रहा है। यहाँ कह रहा है सम ऑरेंज इज नॉट फ्रूट, यहाँ तो नो ऑरेंज इज फ्रूट है, यहीं पे तो फेल हो गया, सारा का सारा यहीं फेल हो गया। फिर भी ऑरेंज का क्या चाहिए हमको, सम चाहिए, सम ऑरेंज का सम चाहिए, तो ऑरेंज का सम चाहिए, ऑरेंज को हम यहाँ बना दिए फ्रूट के साथ, तो ऑरेंज का सम हिस्सा आ गया। वो कह रहा था ये जो सम हिस्सा है फ्रूट नहीं है, पर यहाँ तो बोल रहा है फ्रूट है, अपोजिट है, तो हमेशा फॉल्स होता है, एक जगह पास एक जगह फेल। ये हो गया, ये 43 नंबर होगा मेरे ख्याल से वही का। नो टाउन इज सिटी, तो ये रहा टाउन और ये रहा सिटी, क्या बना दिए, क्या लिखा है, नो टाउन इज सिटी, अच्छा अच्छा, नो टाउन इज सिटी, सम सिटी इज प्लेस, ये रहा सम सिटी इज प्लेस एंड सम प्लेस इज स्टेट, ये रहा, ऐसे बनेगा। आराम से करो, बताओ ए और बी। ओनली यस, एकदम करेक्ट है, ये फॉलो करेगा ये फॉलो नहीं करेगा। देखो सम और नॉट है, सम प्लेस, प्लेस का सम, कह रहा है सम प्लेस इज नॉट टाउन, तो देखो प्लेस का जो हिस्सा सिटी के अंदर है और सिटी टाउन को छू नहीं सकता, टाउन सिटी को छू नहीं सकता, तो प्लेस का जो हिस्सा सिटी के अंदर है वो भी टाउन को छू नहीं सकता, तो ये बात तो सच है। सम सिटी इज नॉट स्टेट, देखो सिटी यहां पे है स्टेट यहां पे है, सब सिंगल वेन डायग्राम में है, तो ये फॉलो नहीं करेगा, सम नॉट फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो सम सिटी इज नॉट स्टेट, सम सिटी इज नॉट स्टेट, बस सिटी को तो हम यहां बना ही सकते हैं स्टेट को, तो तब क्या होगा, सम सिटीज आर स्टेट, एज स्टेट को यहां बना दिए, ये रहा स्टेट, तो सम सिटीज क्या हो गया स्टेट, और वहां क्या बोला है, सम सिटी इज नॉट स्टेट, एक जगह फॉलो कर रहा है एक जगह फॉलो नहीं कर रहा है, कंक्लूजन है फॉलो नहीं करेगा, पॉसिबिलिटी होने से फॉलो करता, क्योंकि सिंगल वेन डायग्राम था ना, सिटी प्लेस स्टेट सिंगल वेन डायग्राम में पॉसिबिलिटी फॉलो करेगा, सम नॉट फॉलो नहीं करेगा, नो फॉलो नहीं करेगा। बोलिए अब क्लियर हुआ। तो ये था एपिसोड नंबर 2 जहां पे सम और सम नॉट का कॉन्सेप्ट, सम नॉट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा। क्वेश्चन हम लोगों ने 8-10 क्वेश्चन कर लिया, आपके स्टडी मटेरियल का भी 3 क्वेश्चन था और बाहर से भी मैंने 5 क्वेश्चन लिए थे, कुल 8 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। आई होप मैटर आपका बहुत क्लियर हो गया होगा। तो अभी आप इसी स्टडी मटेरियल को लेकर दोबारा 1 नंबर से सम नॉट दिया हुआ है, इसको फिर से देखिए फिर से कीजिए, बाकी ओनली अ फ्यू ये हम लोग 3rd एपिसोड में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।